आज भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। बाज़ार एक जो सीमित रेंज है उसमें ही काम करते हुए नजर आए। लगभग 100 पॉइंट की रेंज में ही कामकाज आज भारतीय बाज़ार करता हुआ नजर आया। शुरू में गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद 24,930 के लगभग का लो बना और फिर रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया और 25,020 का फिर हाई बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर एक नया लो बना और फिर बाज़ार कंसोलिडेशन के मूड में ही जाता हुआ दिखाई दिया। ज़्यादा कुछ आज भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अब चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से एक और बड़ा स्टिमुलस जो राहत पैकेज है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो राहत पैकेज किस हिसाब से होगा उस पर जो है सारे बाज़ारों की नज़रें टिकी हुई है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यदि राहत जो अमेरिकी बाज़ारों के द्वारा चाइनीज़ बाज़ारों के द्वारा अपने बाज़ारों को दी जाएगी, यदि वो राहत अच्छी होती है, पैकेज अच्छा होता है और यदि चीनी बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल रहता है, तो फिर भारतीय बाज़ारों में गिरावट हो सकती है और वो गिरावट थोड़ी लंबी गिरावट भी हो सकती है। लेकिन यदि वहाँ पे कुछ ज़्यादा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो फिर सोमवार को भारतीय बाज़ारों में महातांडव मचने वाला है। एक बहुत बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आज यदि आप देखोगे तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। फ्लैट क्लोजिंग आप यहाँ पे कह सकते हैं। बैंक निफ्टी में लगभग 370 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। जो कल तेज़ी हुई थी वो पूरी गायब होती हुई आज दिखाई दी है। उसके अलावा निफ्टी आईटी अच्छा खासा कामकाज करता हुआ नजर आया, लेकिन टीसीएस 2% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था। वहाँ पे जो Q2 के नतीजे आए थे वहाँ पे थोड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे आप निफ्टी मिड कैप को देखोगे तो मिड कैप में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छी खासी बाइंग ही यहाँ पे देखने को मिल रही थी, लेकिन आप एफआईआईज़ की तरफ से देखिए कि एफआईआईज़ की तरफ से किस प्रकार की बड़ी सेलिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। आप देखोगे तो इस जो लॉन्ग एक्सपोजर ट्रेंड है वो करीब 82,000 का 4 अक्टूबर को देखने को मिल रहे थे नेट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आज 10 अक्टूबर थी कल और वहाँ तक लगभग 1,55,000 माइनस में जाते हुए दिखाई दिए थे। जो पोजीशन 57% थी एफआईआईज़ की इंडेक्स फ्यूचर में, वो केवल अब 30% ही रहती हुई दिखाई दी है। हो सकता है कि आज भी कोई बड़ी सेलिंग का आंकड़ा एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिले। तो जब तक एफआईआईज़ भारतीय बाज़ारों पर पॉजिटिव नहीं होंगे, भारतीय बाज़ारों में थोड़ी बड़ी रैली का आना संभव नहीं है। आपने देखा कि इस सप्ताह बाजार 24,900 से 25,200 केवल 300 से 400 पॉइंट की रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। नीचे की तरफ अच्छा खासा सपोर्ट का कामकाज किया, ऊपर की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम किया। तो यदि सोमवार के दिन भारतीय बाज़ारों में 24,900 करता है तो आपको उसमें 700, और यदि 700 भी करता है तो आपको 400 से 500 पॉइंट नीचे की तरफ गिरावट एक साथ देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर है चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से, जिसका माहौल जो है बनता हुआ सोमवार को नज़र आने वाला है। यदि कान खोल के सुनिए तो ये सोमवार के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। उसके अलावा एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी एनएससी की तरफ से, जहाँ पे पहले जो सेबी की जो रिपोर्ट आई थी वहाँ पे साफ कहा गया था कि जो एक्सपायरी है वो अब सिंगल एक्सपायरी ही चलती हुई दिखाई देगी और जो मंथ एंड है वहाँ पे और एक्सपायरी हो सकती है। तो बैंक निफ्टी के बजाय जो एनएससी है उन्होंने निफ्टी को चूज़ किया है। अब निफ्टी की हर वीकली एक्सपायरी होगी और जो बैंक निफ्टी है उसकी केवल मंथली एक्सपायरी होगी। तो ये अभी की सबसे बड़ी और आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो आप ध्यान रखिए कि जो लास्ट में मंथली एंड है वहाँ पे ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। उसके अलावा जो बड़ी खबर निकल कर आई वो आई भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में। वहाँ पे करीब $700 बिलियन तक पहुँचने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो 27 सितंबर है उसको समाप्त सप्ताह के दौरान जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $12.6 बिलियन से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और इसका जो कुल भंडार है वो $705 बिलियन हो गया है, जो कि चीन, जापान और स्विट्जरलैंड से ही पीछे भारतीय बाजार बचे हैं। बुफा सिक्योरिटीज़ ने लिखा है कि आरबीआई आकस्मिक भारी जोखिमों के खिलाफ बफर बनाने की इच्छा के कारण बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने के बारे में निश्चिंत प्रतीत होता है। तो ये बड़ी खबर भारतीय बाजारों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा संकट का जो है ये वीकेंड रह सकता है, क्योंकि यदि चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से अच्छे संकेत आते हैं तो भारतीय बाज़ारों में गिरावट हो सकती है। इजराइल और ईरान में थोड़ा मतभेद ज़्यादा बढ़ा तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से बड़े संकट के बादल छाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सभी जो है नेगेटिव चीज़ें बनती हुई दिखाई दे सकती है सोमवार के बाज़ार के लिए। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी बाज़ारों से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। कल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे और जो जॉब क्लेम है उसके आंकड़े भी आए थे, तो ज़्यादा कुछ वहाँ से देखने को नहीं मिला है। अब जो वहाँ पे नवंबर में जो फेड की मीटिंग है वहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट की दर से ब्याज दरों में कटौती आती हुई दिखाई दे सकती है। संकेत फ़िलहाल यही निकल कर सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा कुछ भी देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल संकेत तो यही देखने को मिल रहे हैं।
आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से रहता है वो बड़ी चीज़ें रहेगी, लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों के लिए कोई भी ऐसी नेगेटिव संकेत नहीं है चीन और ईरान इजरायल युद्ध के अलावा। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।